उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में बनी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद है। यूपी सदन में कल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बहुत देर तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चलती रही। 3 तस्वीरें आपके सामने। दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अब कहा यह जा रहा है कि आज पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है योगी आदित्यनाथ की। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी टेंशन के बीच में पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैराथन बैठकें की। उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों की मनमानी की शिकायत पर सीएम योगी ने यह कहा कि तथ्यों के साथ आए, जिससे कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। देखिए, बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई थी। करीब 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसद, विधायक, एमएलसी सभी ने सीएम के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं और लोगों की अपेक्षाओं को रखा। मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति को तैयार किया जाए। जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों को लेकर शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भी कहा कि शासन के लोक कल्याणकारी काम को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीला हेबाली करे तो उसकी लिखित शिकायत सबूतों के साथ की जाए, कार्रवाई निश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विस्तार से सभी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया था। और न्यूज 18 इंडिया के यतेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका सीधा हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, बड़ी बात इन सब के बीच में यह है कि बैठकें पहले भी हो रही थी, आज भी बैठक होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का सियासी संकट है वो खत्म कब होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का जिस सियासी संकट की बात कर रहे हो, तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सियासी संकट नहीं है, ये केवल शिकायतों का दौर चल रहा है। एक दूसरे की शिकायतों का दौर जो बीजेपी आलाकमान से वहाँ के नेता कर रहे हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच की जो बातें आ रही हैं, तीनों ही एक दूसरे के व्यवहार की बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सीएम जो दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से जो पार्टी आलाकमान को पहले शिकायतें की गई हैं कि सीएम की वजह से सीएम का जो रवैया है वो ठीक नहीं है और अधिकारी, उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिससे जो कार्यकर्ता आते हैं या जो पीड़ित लोग हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर पाते, उनको न्याय नहीं दिलवा पाते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। वहीं सीएम की तरफ से भी शिकायतें की गई हैं कि जो दोनों डिप्टी सीएम है वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बनाते रहते हैं, मीडिया में खबरें देते रहते हैं और ये सरकार और संगठन दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो बीजेपी आलाकमान हरकत में आया है, वो इन सबसे मुलाकात कर रहा है, लेकिन अभी तक केवल जो मुलाकात की बात है इस दौर की वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय संगठन वी सतीश के साथ। खबरें ये भी है कि प्रधानमंत्री के साथ भी बात हो सकती है योगी आदित्यनाथ की, अपडेट उस पर लेंगे। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान की चर्चाओं के बीच जुबानी तीर अभी जारी है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बना करके वाले बयान के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य का अब जवाब सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है, आपको वो सुनाते हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लेंगे। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के
सदा सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मुहरा है। और विपक्ष भी अब जमकर कटाक्ष कर रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में माहौल बना हुआ है उसके ऊपर यतेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की जो बैठक कही जा रही है कि होगी, उसे लेकर अपडेट क्या है? देखिए, जो बैठक कही जा रही है वो अभी तक शेड्यूल नहीं है। अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से मीटिंग के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है कि बैठक होगी नहीं होगी। हालांकि आज शाम को जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी उसमें जरूर मिलना होगा, लेकिन वो सामूहिक बैठक होगी। उसमें बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे, जो देर रात तक डिनर तक चलेगी और उसके बाद कल सुबह से फिर शुरू होगी और कल लंच तक चलेगी। यानी कल दोपहर तक का कोई समय शेड्यूल नहीं है। अगर संभावना यह है कि कल शाम को अगर समय मिलता है तो कल शाम को यह बैठक हो सकती है, लेकिन अगर कल शाम तक का समय नहीं मिलता तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ जाने का, वापस जाने का कार्यक्रम है। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनकी अभी पुष्टि किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की जा रही है, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो पार्टी आलाकमान तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीएल संतोष और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश की उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है, ब्रजेश पाठक की बात है, तो पिछले दौरे में जब वो दिल्ली आए थे तो अपनी बात रखकर चले गए थे। तो अभी संभावना कम है कि इनकी अलग से मीटिंग होगी, क्योंकि ब्रजेश पाठक अभी दिल्ली पहुंचे हैं। जयपुर में वो एक किसी कार्यक्रम में कल गए थे और सुबह पहुंचे, और वो भी यूपी सदन में नहीं है। जो बार बार कहा जा रहा है कि यूपी सदन में तीनों लोग रुके हैं, तो ब्रजेश पाठक यूपी सदन में नहीं रुके हैं, वो दिल्ली अभी पहुंचे और दिल्ली में किसी अलग जगह पर रुके हैं और वो सीधे शाम को जब 4 बजे बैठक शुरू होगी उस बैठक में वो शिरकत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री ने मंडलवार एनडीए के सांसदों, एमएलए और एमएलसी के साथ जो बैठक की उसमें उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ मंत्र दिए हैं। ये कहा है कि संवाद, सक्रियता और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क लगातार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें, जनता के बीच सच लेकर जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठन के संपर्क और संवाद स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति, मत, मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत की नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही एनडीए के जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत दी है। यह कहा कि इस लोकसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से एनालिसिस करें और इसी के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करें। और वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग पूरी तरह दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। और इधर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा को लेकर यह कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के विषय पार्टी के विचाराधीन होते हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा कि कांग्रेस न केवल नेगेटिव एजेंडा सेट कर रखा है, कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ हम उतरेंगे। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम